अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको वेलकम है एक्सेलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। अपनी नोटबुक्स निकाल लें और तवज्जो से सुनें क्योंकि आज हम एक बहुत ही अहम और फिक्री सबक पढ़ने जा रहे हैं। और बच्चों, अगर आपने इस किताब के पिछले असबाक नहीं देखे तो अभी हमारे चैनल पर जाएं और वो लाजमी देखें ताकि आपको ये सबक मुकम्मल तौर पर समझ आए। आज का हमारा सबक जमात 12वीं की किताब उर्दू लाजमी से लिया गया है। सबक का उन्वान है पहली फतह और इसके मुसन्निफ हैं मशहूर तारीखी नॉवल निगार नसीम हिजाजी साहब। इस सबक को मुकम्मल करने के बाद हम 3 अहम चीज़ें सीख चुके होंगे। अव्वल, हम तारीखी मज़ामीन के ज़रिए अपने असलाफ के किरदार को समझेंगे। दुवम, हम नसीम हिजाजी के अंदाज़े तहरीर से वाकिफ़ होंगे। और सोम, हम जज्बा जिहाद, कुर्बानी और इस्लामी क़यादत की रूह को समझेंगे। तो चलें सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जिहाद की तैयारी कैसे हुई और लोगों में कैसा नाकाबिल यकीन जज्बा पैदा हुआ। तो सवाल यह है कि इस अजीम मुहिम की शुरुआत कहाँ से हुई। ये शुरू हुई सिंध की एक मजलूम बेटी नाहिद की एक पुकार से। जब उसकी फरियाद बसरा और कूफा के हर घर तक पहुंची तो उसने जैसे पूरी कौम के ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया था। और यहाँ एक बहुत ही काबिल ज़िक्र बात है, और वो है इस मुहिम में ख़वातीन का किरदार। आप देखिए, ज़ुबैदा नामी एक खातून की तकरीरों ने नौजवान लड़कियों में एक नया जोश भर दिया। खुद सिपाही सालार मोहम्मद बिन कासिम की वालदा जिहाद की तबलीग कर रही थीं। औरतों ने अपने जेवरात तक बेच दिए ताकि लश्कर के लिए घोड़े और हथियार खरीदे जा सकें, जिसका नतीजा ये निकला कि बसरा का बैतुल माल सोने चांदी से भर गया। ये इज्तिमाई कुर्बानी की एक बेमिसाल दास्तान है। इस अवामी जज्बे को मजीद हवा तब मिली जब देबल में भेजे गए मुसलमानों के वफ्द को कत्ल करने की खबर पहुंची। इसका असर आप इस चार्ट में देख सकते हैं। दिमश्क से जो लश्कर 5000 सिपाहियों के साथ निकला था, वो बसरा पहुंचते पहुंचते अवामी शमूलियत की वजह से 12000 की एक जबरदस्त फौज में तब्दील हो चुका था। और ये कोई आम हजूम नहीं था। ये 12000 का लश्कर बहुत मुनज़्ज़म था। आप देखें, इसमें 6000 घुड़सवार थे, 3000 पैदल फौजी और 3000 सिपाही सामान्य रसद वाले ऊँटों के साथ थे। यानी यह हर लिहाज से एक मुकम्मल और जंग के लिए तैयार फौज थी। अच्छा, तो लश्कर बसरा से रवाना हो चुका है। अब देखते हैं कि सफ़र के अगले मरहले में क्या पेश आया। जब ये लश्कर लसबेला के मुश्किल पहाड़ी इलाके में दाखिल हुआ तो इसे एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा। यहाँ सूरत हाल काफ़ी नाजुक थी। एक तरफ मोहम्मद बिन कासिम की 12000 की फौज थी, तो दूसरी तरफ सिंध के गवर्नर का हामी भीम सिंह 20000 के लश्कर के साथ एक इंतहाई मजबूत पहाड़ी किले में मोर्चाजन था। यानी तादाद में भी दुश्मन ज्यादा था और जोग्राफियाई तौर पर भी उसे बढ़तरी हासिल थी। दुश्मन ने रिवायती जंग के बजाय गुरीला हिकमत अमली अपनाई। वो क्या करते थे? वो अचानक किसी पहाड़ी की चोटी पर नबूदार होते, तेजी से तीरों और पत्थरों की बारिश करते और इससे पहले कि मुसलमान फौज जवाबी कार्रवाई करे वो नज़रों से ओझल हो जाते। इस तरह वो लश्कर के दोनों बाजुओं को मुसलसिल नुकसान पहुंचा रहे थे। इन छापामार हमलों का असर ये हुआ कि फौज को एक लम्हे का भी सुकून नहीं मिल रहा था। हर रात शब खून के खतरे के पेश नज़र तकरीबन 1/4 फौज को जाग कर पहरा देना पड़ता था। इससे लश्कर में थकावट और जहनी दबाव बढ़ता जा रहा था। अब इस इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में सिपा सालार मोहम्मद बिन कासिम ने अपने तमाम तजुर्बाकार कमांडरों को इकट्ठा किया और एक मजलिस से शूरा मुनक़िद की। यही वो लम्हा था जो इस मुहिम का फैसला कुन मोड़ साबित होने वाला था। स्टूडेंट्स, ये समझना ज़रूरी है कि मजलिस शूरा क्या होती है। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं बल्कि इस्लामी तर्ज़ क़ियादत का एक अहम उसूल है। ये एक मुशावरती काउंसिल है जहां तमाम अहम फैसले बाहमी मशवरे और इज्तिमाई दानिश से किए जाते हैं। इस शोरा में 2 तजावीज़ सामने आईं। पहली, जो कि एक महफूज रास्ता था, वो ये थी कि किले से लड़ने के बजाय साहिली रास्ते से आगे बढ़ जाया जाए। दूसरी तजवीज़, जो कि ज़्यादा खतरनाक लेकिन फैसला कुन थी, वो ये थी कि इस पहाड़ी किले पर बराह रास्त हमला किया जाए। यहाँ इस 17 साला नौजवान सिपाही सालार की कायदाना बसीरत देखिए। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, अगर हम यहाँ से कतरा कर निकल गए तो उनके हौसले बढ़ जाएंगे और हमारा अकब यानी पिछला हिस्सा हमेशा गैर महफूज रहेगा। हमारा पहला मकसद इस किले को फतह करना है। ये इनकी दूर अंदेशी थी कि वो सिर्फ वक्ती मुश्किल नहीं बल्कि मुस्तकबिल के खतरात को भी देख रहे थे। और फिर उन्होंने एक बहुत गहरी, एक बहुत ही फलसफियाना बात की। उन्होंने कादिसिया की जंग की मिसाल देते हुए कहा कि ईरानियों को शिकस्त इसलिए हुई कि वो अपनी ताकत से ज़्यादा अपने सिपाही सालार रुस्तम की शख्सियत पर भरोसा करते थे, लेकिन हमारा खुदा हर वक्त मौजूद है।
یعنی وہ واضح کر رہے تھے کہ ہماری طاقت کسی ایک شخص میں نہیں بلکہ ہمارے ایمان میں ہے۔ اور ان کے خطاب کا نچوڑ اس ایک جملے میں تھا، ہم بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے، ہم خدا کے لیے لڑتے ہیں۔ یہی وہ نظریہ تھا جس نے اس فوج کو محض سپاہیوں کا ایک گروہ نہیں بلکہ ایک ایسی نظریاتی قوت بنا دیا تھا جس کا ہر فرد اپنے مقصد کے لیے لڑ رہا تھا۔ تو اس پورے تاریخی واقعے اور اس زبردست خطاب کے بعد آئیے اب اس سبق کے پیغام اور مرکزی خیال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مصنف ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اصل اور حقیقی طاقت کسی ایک انسان یا شخصیت پر انحصار کرنے سے نہیں آتی بلکہ ایک نظریے، ایک مشترکہ مقصد اور اس پر پختہ یقین رکھنے سے آتی ہے۔ نسیم حجازی ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کی اصل قوت ان کا لیڈر نہیں بلکہ ان کا اجتماعی ایمان تھا۔ اب جب کہ ہم نے سبق کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے تو آئیے امتحانی نقطہ نظر سے کچھ اہم سوالات پر غور کرتے ہیں۔ یہ سوالات آپ کو بورڈ کے امتحان کی تیاری میں بہت مدد دیں گے۔ پہلا سوال، مجلس شورا میں پیش کی گئی دونوں فوجی حکمت عملیوں کا تجزیہ کریں۔ خطرات کے باوجود محمد بن قاسم کے منصوبے کو کیوں بہتر سمجھا گیا، اس پر آپ نے تفصیلاً روشنی ڈالنی ہے۔ اور دوسرا اہم سوال، سبق کے حوالے سے محمد بن قاسم کے فلسفہ قیادت کی وضاحت کریں۔ وہ اپنی فوج کو دوسری فوجوں سے کس بنیاد پر مختلف قرار دیتے ہیں؟ اس کا جواب دیتے وقت ان کے خطاب کے اقتباسات ضرور استعمال کیجیے گا۔ اسٹوڈنٹس، اس سبق کے نکات کو اپنی تحریر میں ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ امتحانی تیاری بہتر ہو سکے۔ ان سوالات پر سوچیں اور اپنے الفاظ میں جوابات لکھنے کی مشق کریں۔ اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ برائے کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔